बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज जिस कलाकार की बुक की बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले भाई आपको सलाम प्यार, सलाम मोहब्बत, सलाम प्रेम, सलाम अक़ीदत पेश तो करूँ। भाई, पुस्तक विश्व में आप सबका स्वागत है और फिर एक बार मेरी प्यार भरी नमस्ते कबूल फरमाइएगा। बहनों और भाइयों, आज जिस कलाकार की बुक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, भाई वो कोई नाम ही काफ़ी है वाली सीरीज़ के कलाकार हैं। नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, बहनों और भाइयों, गोवा के प्रिंस, गोवा के राजघराने से जिनका ताल्लुक था, राजघराने के वंश, जी हाँ, शाही ख़ानदान से जिनका ताल्लुक था, वो रेशा के जादूगर, लकीरों के जादूगर। और भाई क्राउड के बारे में तो क्या कहें, क्राउड बताएं तो बस मारियो मिरांडा साहब ने। लीजिए, मैंने नाम पेश कर दिया आपके लिए, मारियो मिरांडा। सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, बहनों और भाइयों, इलस्ट्रेट वीकली में कभी एक ज़माने में, जब मैं, हमारे ज़माने में एसएससी हुआ करता था, यानी मैट्रिक हुआ करता था हाई स्कूल में, उन दिनों में इलस्ट्रेट वीकली लाया करता था मैगज़ीन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का हुआ करता था। उसमें नींबू पानी नाम से एक पूरा पेज मारियो साहब की जादूगरी की, लकीरों की वो जादू, वो तिलस्माई जादू, वो हॉन्टिंग लाइन नज़र आई थी पहली बार। उसके बाद मैं फाउंडेशन डिप्लोमा के लिए गया, फर्स्ट ईयर आफ्टर 10 आफ्टर मैट्रिक, यानी हमारे समय का मैट्रिक, आज का शायद 12 या 10th होगा। मैं 11वीं के बाद डिप्लोमा के लिए मैं गया फाउंडेशन। उस समय एक मेरा दोस्त टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का एनुअल लेकर आया था। बहुत बड़े साइज में हुआ करता था उन दिनों। जी हाँ, बहनों और भाइयों, और उसमें रेलवे स्टेशन का एक पूरा पेज बना हुआ था। क्या बताएं उसकी जादू और उसका अंदाज। भाई मारियो साहब, मारियो मिरांडा फ्रॉम गोवा, प्रिंस, वाकई आप बादशाह ही थे अपने फील्ड के। इतने कैरेक्टर्स, इतनी भीड़, रेलवे स्टेशन के तमाम कैरेक्टर्स ने जादू कर दिया। और मैं मारियो मिरांडा के कई फैंस में से एक और फैन मैं बन गया। बहनों और भाइयों, एक और याद दिला दूं, मारियो मिरांडा साहब ने इंग्लिश पत्रिकाओं के लिए ज़्यादा काम किया है। इंग्लिश मैगजीन्स, इंग्लिश एनुअल्स, इंग्लिश फोर्टनाइटलीज जो भी रहे होंगे वो तमाम। इसके बावजूद बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाल भारती इंग्लिश, जी हाँ, उन दिनों में 1970-80 की बात कर रहा हूँ, मारियो साहब के इलस्ट्रेशन हुआ करते थे। लीजिए, पहले तो उन्हीं का एक नमूना मैं पेश करूँ आपको। उनके इलस्ट्रेशन का एक नमूना देखिएगा। ये स्टोरी बुक है, जी हाँ। हालांकि इंग्लिश में छपी थी, इसका मराठी वर्जन है। मारियो साहब का अपना स्टाइल, अपना अंदाज, इसमें गौर फरमाइएगा। और बहनों और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की ये सौगात है। और इसमें भाई मारियो साहब की जादू भरी इलस्ट्रेशन तो हैं, देखिएगा उनका अंदाज। जी हाँ, बहनों और भाइयों, मारियो साहब का अंदाज सबसे जुदा, सबसे बेहतरीन। और ये भी बताना चाहूँगा कि 1970-80 के ज़माने में कई कमर्शियल एड एजेंसियों ने बैनर पे, बड़े बड़े बोर्ड्स पे, बैनर पे मारियो साहब को फॉलो किया था, मारियो मिरांडा। जी हाँ, और उन्हीं का एक बुक मेरे हाथ में अभी है। बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। लगभग 1980 में शायद मैंने ख़रीदा था। जी हाँ, बहनों और भाइयों, भाई सब्जेक्ट भी आज के मौसम से जुड़ता हुआ है। इलेक्शंस इंडियन स्टाइल। जी हाँ, इलेक्शन इंडियन स्टाइल, मारियो मिरांडा। फिर एक बार कहना चाहूँगा बहनों और भाइयों, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जी हाँ भाई, उनके अंदाज की शुरुआत का तो एक अंदाज बयां देखिएगा, मारियो साहब की रेशा की जादूगरी। जी हाँ, बहनों और भाइयों, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मारियो साहब ने उन दिनों बढ़िया खूबसूरत कैरिकेचर्स भी बनवाए थे। जी हाँ, याद कीजिएगा 1970 का पीरियड, संजय गांधी, जो बाद में एक एक्सीडेंट में गुजर गए, मारुति कार उन्होंने पहली लाई थी, उन्हीं का ये कार्टून है। और भैया चरण सिंह थे, किसानों के नेता उन दिनों के, उनका भी एक अंदाज है। और फिर कैरिकेचर्स के अलावा इलस्ट्रेशन, बुक कवर, बुक जैकेट, दुनिया भर का काम कर चुके हैं। और बहनों और भाइयों, ये जादूगरी फिर एक बार मारियो मिरांडा साहब की देखिएगा, गौर फरमाइएगा। जी हाँ, बहनों और भाइयों, और मैं बताना चाहूँगा, मारियो मिरांडा साहब की यादों का एक झरोखा मैं ऐसे भी पेश करना चाहूँगा कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त
जो अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस दुनिया में नहीं है। वेल नोन कार्टूनिस्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इंडिया के कहिएगा, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत सही जिनका ड्राइंग हुआ करता था, एनाटॉमी के भी वो भी किंग ही थे। विकास सबनीस जी के बहुत गहरे दोस्त, करीबी दोस्त रहे। उनके घर भी आने जाना था। जी हाँ, कहते थे भाई आलीशान ज़िंदगी है, कोलाबा में रहते हैं, मुंबई के बिल्कुल क्रीम ऑफ सोसाइटी टॉप के इलाके में, और प्रिंस तो थे गोवा के। तो दुनिया को उन्होंने पेश किया अपने रेशाओं में। जी हाँ बहन और भाइयों, क्राउड बताएं तो मारियो साहब, जी हाँ, इससे आगे और क्या कहें। क्राउड बताएं तो सिर्फ और सिर्फ मारियो साहब ने, क्राउड के बादशाह। भीड़ अगर बतानी है कार्टून्स में, कैरेक्टर्स एक से एक, महाराष्ट्रियन हो, साउथ इंडियन हो, कश्मीरी हो, गुजराती हो, उड़िया हो, या एब्रॉड का कोई ऑफिसर हो या मेम साहब हो, भाई गोवा की तो उन्होंने पूरी झांकियाँ पेश किया। आखिर थे तो गोवा की प्रिंस वो, एक से बढ़कर एक। और मारियो साहब का अंदाज सबसे जुदा था, सबसे जुदा। इनके अंदाज की कॉपी बहुत हुई है, बहुत लोगों ने इनकी नकल भी की उन दिनों। लेकिन मैं बार बार लगातार यही कहना चाहूँगा कि इन महान लोगों का आदर्श सामने रखिएगा, लेकिन इनकी कॉपी कभी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर अपने सुर में गाना है, अपने गले से आपकी गायकी की पहचान करनी है, अपनी आवाज़ चाहिए, किसी की नकल नहीं। ये गुरु हैं अपने फील्ड के, लाइटिंग टावर है, प्रकाश स्तंभ है, इसमें कोई शक नहीं। बहनों और भाइयों, मारियो साहब की जादूगरी का एक बयान ये भी करूं कि लैंडस्केप का अंदाज था, क्रॉस लाइन, मैट स्टाइल की क्रॉस लाइन, यही बादशाह कर सकते थे। उन्होंने ही शुरुआत की। नारियल के पेड़, समंदर के किनारे, एरोप्लेन का सफ़र, 5 स्टार होटल्स, गांव, झुग्गी झोपड़ी, कुत्ते बिल्ली, सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में पेश किया कि मारियो साहब को सदियों याद किया जाएगा। भाई प्रिंस रहे हैं गोवा के, तो वो पहले तो चर्च में बनाया करते थे तस्वीरें, चर्च की कुछ तस्वीरें, शुरुआत वहाँ बचपन की हो गई। और बहनों और भाइयों, चलते चलते ये भी मैं बता दूँ कि ये जो बुक है, बेहतरीन बुक, बहुत पुराना है, नाम है इलेक्शन इंडियन स्टाइल, या अभी पन्ना फट चुका है यहाँ का, काफ़ी सालों पुरानी बुक है, इलेक्शन इंडियन स्टाइल। ये जायको पब्लिकेशन, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जहाँ जिनकी शाखाएं हैं, वो जायको पब्लिकेशन की सौगात है। और मारियो साहब की चलते चलते एक और बात बता दूं, कार्टूनिस्ट कंबाइन मुंबई की ओर से जब बाल गंधर्व कला दालन यानी आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन हुआ था, उसके चीफ गेस्ट मारियो मिरांडा साहब थे। उनके दीदार हो गए। भाई उनका वो ब्लैक शर्ट या ब्लैक ब्लेजर पहनते थे, वो उनका शाही अंदाज। मारियो साहब, आपकी यादें हर वक्त रहेंगी उस भीड़ में, उस क्राउड में, वो लहरों में, भीड़ की उस उमंगों में। मारियो साहब आप हमेशा हमेशा नजर आओगे। मारियो मिरांडा सिर्फ नाम ही काफ़ी है। बहनों और भाइयों, इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे इसी तरह खूबसूरत पुस्तकों के बीच और कई यादों के बीच। फिर मिलेंगे, नमस्ते।